वेलकम बैक। आइए देखते हैं इस वीडियो में पार्टिसिपल्स के बारे में। पार्टिसिपल क्या होते हैं, ठीक है। पार्टिसिपल बेसिकली हमने पढ़ रखा है कि जो ये इन्फिनिटिव्स के पार्ट्स होते हैं, जो नॉन फाइनाइट वर्ब में जो इन्फिनिटिव्स होते हैं, इन्फिनिटिव्स को हम फर्दर 3 पार्ट में पढ़ते हैं। एक होता है पार्टिसिपल, दूसरा होता है जीरंड और तीसरा होता है इन्फिनिटिव्स, ठीक है। नॉन फाइनाइट को हमने 3 पढ़ा था। एक तो पहला पढ़ा था हमने इन्फिनिटिव्स के बारे में, दूसरा ये हमारा है पार्टिसिपल्स। किसका पार्ट होता है ये होता है नॉन फाइनाइट वर्ब का, ठीक है। पार्टिसिपल को आगे हम जानते हैं तो पार्टिसिपल के 3 प्रकार होते हैं। एक होता है आपका प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है आपका पास्ट पार्टिसिपल और तीसरा होता है आपका परफेक्ट पार्टिसिपल, ठीक है। पहचान क्या होती है इसकी? तो प्रेजेंट पार्टिसिपल की पहचान ये होती है कि इसमें वर्ब के आईएनजी फॉर्म यूज होते हैं। पास्ट पार्टिसिपल की पहचान ये होती है कि इसमें वर्ब के थर्ड फॉर्म यूज होते हैं। और परफेक्ट पार्टिसिपल की पहचान ये होती है कि इसमें हैविंग प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म होते हैं, ठीक है। बात करें अगर इसके यूज़ की तो हम कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं पार्टिसिपल को अपने सेंटेंस में। तो पहला जो यूज़ हमारा है इन कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं अभी हम बात कर रहे हैं प्रेजेंट पार्टिसिपल की केवल, ठीक है ना। इन दोनों की बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं केवल प्रेजेंट पार्टिसिपल की कि यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, ठीक है। प्रेजेंट पार्टिसिपल का सेंटेंस में हम 2 तरीके से यूज करते हैं। एक तो यूज होता है हमारा इन कॉन्टिन्यूस टेंस। जो हमारा कॉन्टिन्यूस टेंस होता है उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज होता है वर्ब में, ठीक है। तो वे जितने भी आपके कॉन्टिन्यूस टेंस के सब सेंटेंस होते हैं वे सारे के सारे हम क्या कह सकते हैं इसमें कि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में यूज हुए हैं, ठीक है। दूसरा होता है कि एज एडजेक्टिव, इनको हम एज एडजेक्टिव में भी यूज कर सकते हैं। एडजेक्टिव बेसिकली वे शब्द आते हैं जो कि नाउन से पहले यूज करते हैं हम लोग, ठीक है। तो देखते हैं, ठीक है। पार्टिसिपल के 3 पार्ट, एक होता है प्रेजेंट पार्टिसिपल, दूसरा होता है पास्ट पार्टिसिपल, तीसरा होता है परफेक्ट पार्टिसिपल। इसकी पहचान ये है कि इसमें वर्ब के आईएनजी फॉर्म यूज होता है। इसकी पहचान ये है पास्ट की कि इसमें वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है। इसकी पहचान ये है कि इसमें हैविंग प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। यूज यहाँ पे देख रहे हैं हम लोग यूज ऑफ प्रेजेंट पार्टिसिपल, यानी इसकी हम लोग यूज यहाँ पर देखने वाले हैं, ठीक है। तो पहला यूज हम करते हैं कॉन्टिन्यूस टेंस में, ठीक है। कॉन्टिन्यूस टेंस में यूज करते हैं, ठीक है। जिस सेंस में रहा है, रही है, रहे थे, रहा था का बोध होता है, वे सारे जो सेंटेंस होते हैं वे कॉन्टिन्यूस टेंस कहलाते हैं। जैसे कि एग्जांपल देखें पहला हम, तो सी इज राइटिंग समथिंग इन हर डायरी, ठीक है। कह रहा है कि वो अपने डायरी में कुछ लिख रही है। सी इज राइटिंग, राइट, इसका जो बेस फॉर्म देखिएगा तो ये होता है राइट का आईएनजी फॉर्म है ये राइटिंग, ठीक है। तो ये राइटिंग जो है आईएनजी फॉर्म है यहाँ पर, वर्ब का आईएनजी फॉर्म। तो ये हमारा क्या हो जाता है यहाँ पर, ये हो जाता है हमारा नॉन फाइनाइट वर्ब, क्योंकि ये सारे के सारे क्या हैं, नॉन फाइनाइट वर्ब के बारे में पढ़ रहे हैं हम लोग, ठीक है। उसके बाद ये जो इज एम आर होते हैं, वाज वेयर होते हैं, ये हमारे होते हैं, ये क्या होते हैं ये हमारे होते हैं आपके फाइनाइट वर्ब, ठीक है। क्योंकि ये आपके टेंस, नंबर्स एंड पर्सन का बोध कराते हैं, ठीक है। सेम वाज वेयर इज वार जितने भी हैं सब हमारे फाइनाइट वर्ब हैं। आईएनजी वाले जितने भी फॉर्म होंगे वो हमारे क्या होंगे, नॉन फाइनाइट वर्ब होंगे, क्योंकि ये प्रेजेंट पार्टिसिपल में वर्ब के आईएनजी के फॉर्म में यूज होते हैं। ही इज वेटिंग फॉर हिज टर्न, वो अपने बारी का इंतजार कर रहा है, ठीक है। तो ये फाइनाइट वर्ब हो गए और ये नॉन फाइनाइट वर्ब क्योंकि आईएनजी फॉर्म है, ठीक है। उसके बाद दूसरा है एज एडजेक्टिव। हम इनको प्रेजेंट पार्टिसिपल को हम एज एडजेक्टिव कैसे यूज कर सकते हैं, ये देखिए। पहला जो एग्जांपल हमारा कि बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, ठीक है। इसका मतलब होता है कि भौंकने वाले कुत्ते काटते नहीं हैं, ठीक है। बार्किंग डॉग्स मतलब भौंकना कुत्ते, ठीक है। भौंकने वाले कुत्ते, सेल्डम मतलब काटते नहीं हैं, ठीक है ना। सेल्डम मतलब कि कभी कभार या एकदम कभी कभार काट लेते हैं, नहीं तो काटते नहीं है ये, ठीक है। तो बार्किंग डॉग सेल्डम बाइट्स, ठीक है। तो इसमें जो आपका बार्किंग यूज हुआ है आईएनजी फॉर्म, ठीक है। ये जो डॉग्स होते हैं ये कॉमन नाउन होते हैं, कॉमन नाउन है या कोई प्रकार का नाउन है। नाउन से पहले अगर जो शब्द आता है, ठीक है, वो हमारा होता है एडजेक्टिव। तो यहाँ पर जो बार्किंग है ये डॉग का एडजेक्टिव है, इसलिए ये एज एडजेक्टिव में हम पार्टिसिपल को यूज किए यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट रूप में है। नीचे वाले देखिए, आई सा द डांसिंग कपल, ठीक है। मैं डांसिंग कपल को मैंने देखा, ठीक है। डांसिंग कपल, ठीक है, एक कपल है, मेल फीमेल के कपल हैं, वे लोग डांस कर रहे हैं, मैंने उनको डांस करते हुए देखा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि डांसिंग जो है आपका, ठीक,
आई सा द, किसको देखा मैंने, डांसिंग कपल। कपल एक तरह का नाउन है आपका, नाउन से पहले जो वर्ड यूज होता है हमारा एडजेक्टिव, ठीक है। इस एडजेक्टिव में क्या ये आईएनजी फॉर्म यूज हुआ है, इसीलिए क्या यहाँ पर ये एज एडजेक्टिव में हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज किए हैं, ठीक है। आइए अब देखते हैं हम लोग पास्ट पार्टिसिपल। देखिए यूज ऑफ पास्ट पार्टिसिपल क्या है, ठीक है। इसका भी 3 यूज होता है पास्ट पार्टिसिपल का। इन परफेक्ट टेंस, पहला इसका जो यूज होता है ये परफेक्ट टेंस में यूज करते हैं इसको हम लोग। दूसरा यूज होता है हमारा एक्टिव से पैसिव वॉइस बनाते वक्त, जो पैसिव वॉइस बनाते हैं उसमें भी वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं हम लोग। और जो तीसरा हमारा है वो है एज एडजेक्टिव, कभी कभी एडजेक्टिव के रूप में भी हम इसको वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। कैसे करते हैं आइए देखते हैं एग्जाम्पल के माध्यम से। तो अभी हम बात कर रहे हैं कि इन परफेक्ट टेंस में कैसे वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है, ठीक है। तो परफेक्ट टेंस में जब हम जब टेंस बना रहे होते हैं तो उसमें एक नियम होता है कि हमेशा परफेक्ट टेंस में वर्ब का थर्ड फॉर्म ही यूज किया जाता है, ठीक है। ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हीज होमवर्क, ठीक है। ये कह रहा है कि उसने अपना गृह कार्य पूरा नहीं किया है। ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड हीज होमवर्क, ठीक है। तो ही हैज़ नॉट कंप्लीटेड क्या है, ये कंप्लीट से बनना है थर्ड फॉर्म कंप्लीटेड, ठीक है। कंप्लीटेड, ठीक है। तो ये कंप्लीट का थर्ड फॉर्म होता है कंप्लीटेड, ठीक है। दे हैड नॉट गॉन टू शिमला टूर, ठीक है। कह रहा है कि वे लोग शिमला टूर पे नहीं गए थे, ठीक है। वे लोग शिमला टूर पे नहीं गए थे। तो गो वेंट गॉन होता है, क्या होता है, गो वेंट गॉन। ये भी क्या है आपका गो का थर्ड फॉर्म है, ठीक है। तीसरा देखते हैं हम लोग, आई हैव नॉट बॉट अ न्यू कार, ठीक है। कह रहा है कि मैंने एक नई कार नहीं खरीदी, ठीक है। मैंने एक नई कार नहीं खरीदी है। तो क्या ये बॉट मीन्स होता है खरीदा, खरीद यानी कि बाई मीन्स खरीदना, खरीदा, ठीक है। बाई बॉट होता है, ठीक है। तो बाई का थर्ड फॉर्म बॉट होता है, ये गो का थर्ड फॉर्म गोन होता है, ये कंप्लीट का थर्ड फॉर्म आपका कंप्लीटेड होता है। ये हो गया यूज एज अ परफेक्ट टेंस। दूसरा है हमारा पैसिव वॉइस में। हमको पता है नियम कि जब भी हम एक्टिव से पैसिव बनाते हैं तो उसमें जब पैसिव में चेंज कर रहे होते हैं तो हमको कोई भी टेंस हो उसमें लेकिन हमको यूज करना होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो इसका अगर ये पैसिव वॉइस बना है, क्या बना है, ये है आपका पैसिव वॉइस, ये है आपका पैसिव वॉइस। क्या ये अ सॉन्ग वाज नॉट संग बाई मी, ठीक है। कह रहा कि एक गीत मेरे द्वारा नहीं गाया गया था। अगर इसको एक्टिव बनाए तो आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, ठीक है। आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग इसका बनता है एक्टिव वॉइस, उसका बना है कि अ सॉन्ग वाज नॉट संग बाय मी, ठीक है। तो सिंग सैंग संग होता है आपका, ये सिंग का थर्ड फॉर्म है संग, ठीक है। अगला है रावण वाज नॉट किल्ड। किल मतलब होता है मारना, किल्ड मतलब मारा, किल्ड, ठीक है। ये थर्ड फॉर्म होता है आपका। सिंग सैंग संग होता है, ये थर्ड फॉर्म है आपका। उसी प्रकार से अगर एडजेक्टिव की बात करें तो एज एडजेक्टिव कैसे यूज होता है, ये तो यूज होता है आई सॉ द ब्रोकन चेयर, मैंने टूटी हुई कुर्सी देखी, ठीक है। तो आई सॉ द ब्रोकन चेयर होता है हमारा क्या, ये होता है हमारा नाउन से पहले जो यूज होता है हमारा वर्ड होता है हमारा एडजेक्टिव। तो इसीलिए क्या हो गया, ये हो गया एज अ ब्रोकन हो गया हमारा थर्ड फॉर्म, ये है यहाँ पे, और ये यूज हुआ है आपका एज ए एडजेक्टिव। तो ये है हमारा पास्ट पार्टिसिपल का यूज। आगे हम देखने वाले हैं परफेक्ट पार्टिसिपल और उसका यूज।